लाइव। बेल्ट रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप 2025 में दिल्ली के विशाल पहलवान का जलवा। नई दिल्ली में आयोजित बेल्ट रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप 2025 में दिल्ली के गुलाबी बाग अखाड़े से जुड़े पहलवान विशाल पहलवान ने सिल्वर मेडल जीतकर देश और परिवार अपने अखाड़े का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। सुरेंद्र पहलवान जी, उनकी क्या क्या भूमिका रही है? सर सब कुछ उन्हीं का है, सब पूरा सपोर्ट सर ने ही किया है, सर ही कराते थे, 3 टाइम इन्होंने मेहनत कराई है सर ने। इस शानदार उपलब्धि पर अखाड़े के मुख्य कोच सुरेंद्र पहलवान सहित सभी साथी पहलवानों और प्रशिक्षकों ने उन्हें बधाई दी और इस ऐतिहासिक सफलता को पूरे दिल्ली कुश्ती जगत के लिए गर्व का क्षण बताया। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे सुरेंद्र पहलवान जी हैं, उनसे बात करते हैं उनके छात्र की विजय के ऊपर उनको कितने गौरव मानती है और उनसे इस बारे में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या क्या मेहनत रही है। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार सर। सर, आपका छात्र विजयी हुआ है, उसके ऊपर आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है? सर बहुत खुशी होती है, अगर कोई भी मेडल बच्चा अखाड़े से लेकर आता तो देश का नाम रोशन होता है, हमारा तो होता ही है, साथ में बच्चे का भी भविष्य बन जाता है। सर, आप जनता को बताना चाहेंगे आपने इसके लिए क्या क्या मेहनत करी है और क्या आप इसके ऊपर और आगे प्रयास करना चाहेंगे? सर हमारा तो इतना है कि बच्चा आ रहा है, उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं, टाइम टू टाइम आ रहा है, तो आगे बच्चे का भविष्य बनता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के विशाल पहलवान जी के साथियों से कि उनके साथ का एक व्यक्ति भारत देश के लिए सिल्वर पदक जीत के आया है, तो वो इसके ऊपर कितने गौरवान्वित है। आइए बात करते हैं। नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए, और इसके जितने भी साथी हैं और इसके जितने भी गुरु लोग हैं उन सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और सारा क्रेडिट ये इसके गुरु को और इसके पिताजी को जाता है, जो इसके गुरुजी भी हैं और इसके डैडी भी है, क्योंकि विशाल से ज़्यादा मेहनत इसके पापा की है। रोज़ सुबह 5 बजे 4 बजे लेके जाना प्रैक्टिस पर, फिर स्कूल लेके जाना और स्कूल से लेकर फिर प्रैक्टिस पे जाना, फिर रात को प्रैक्टिस पे जाना, मतलब एक दिन में 3-3 4-4 बारी प्रैक्टिस करना और मेहनत करना, इससे भी करवाना। और ऐसे ही तमाम 35-40 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको विशाल के पापा इसके गुरुजी भी हैं और डैडी भी है, तो वो और भी ऐसे 30-40 बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिस कराते हैं। और ये जितनी भी मेहनत है सारी विशाल के डैडी की है, विशाल से भी ज़्यादा इसके पापा की है। और ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी, हमारे पूरे देश के लिए भी, हमारे मोहल्ले के लिए भी, सबके लिए बड़ी खुशी की। धन्यवाद सर। आइए हम इनके और साथी पहलवानों से बात करें। गुरुजन ये सुंदर भैया, सुंदर पहलवान जी, इनकी भी बहुत मेहनत है, इनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत। धन्यवाद सर जी। उन्हें बहुत खुशखबरी है और बहुत ही सम्मानितजनक बात है ये, इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है और सारी पहलवान मेहनत है भाई की और सुंदर पहलवान जी की, माता पिता तो रहते ही हैं साथ में। बस धन्यवाद सर। आइए हम चलते बात करते हैं और व्यक्तियों से। नमस्कार सर। नमस्कार। विशाल जी ने देश के लिए सिल्वर पदक जीता है, ये बहुत गर्व की बात है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत गर्व की बात है और हमारे देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है, और हमारे एरिया की और हमारे मोहल्ले की जितने भी जो लोग हैं बहुत खुश हैं विशाल से सिल्वर मेडल आने के लिए। और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल लेकर आए और अच्छी मेहनत करवाएंगे और प्रैक्टिस इसकी बहुत अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे ताकि ये अगली बार गोल्ड मेडल लेकर आए। और बहुत टफ कंपटीशन था, 10 कंट्री के लोग थे और उनमें सिल्वर मेडल आए भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे हम कोशिश ये करेंगे कि गोल्ड मेडल लेकर आए और हमारे देश का नाम रोशन करें और हमारा भी नाम रोशन करें। धन्यवाद सर। ऐसी ब्लेसिंग दुआ रही तो जरूर आएगा वो गोल्ड मेडल। धन्यवाद सर। आइए हम बात करते हैं और पहलवानों से और उनसे जानते हैं कि विशाल जी जो देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है उनको कितनी खुशी मिलती है। मेरा नाम प्रहलाद सिंह चौहान है, मैं गुलाब अखाड़े का संचालक हूँ और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आदमी मेहनत करे ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप अगर तन मन से मेहनत कर रहे हो तो अगर हमें थोड़ी सी अखाड़े में सुविधा और मिले ना तो ऐसे बच्चे और हम जो है तैयार करेंगे। और बहुत खुशी की बात है हमारे अखाड़े के लिए भी, हमारे अखाड़े का भी नाम हुआ गुलाब अखाड़े का, जो बच्चा हमारा सिल्वर मेडल लेकर आया, और देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है ये, और हमारे अखाड़े के लिए भी। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और बच्चे ऐसे ही हम वहाँ से अपने अखाड़े से निकालें। धन्यवाद सर। सम्मान समारोह का आयोजन विशाल पहलवान की उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए शास्त्री नगर स्थित नीवड़ी गांव की नीवड़ी धर्मशाला में एक भव्य स्वागत का आयोजन किया
किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक, युवा खिलाड़ी और अखाड़े के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विशाल पहलवान को 5 किलो घी से सम्मानित कर रहे हैं। हाँ जी। थोड़ा कमी लोग तालियों के साथ और जोरदार नारा भी लगा है, बोले भारत माता की। इसमें कंधे पे क्या झंडा? राम रतन शर्मा जी 5 किलो घी के साथ विशाल पहलवान का हौसला अफजाई करके स्वागत कर रहे हैं। इस हौसला गुरु नानक जी के शिष्य परम शिष्य रोहतास जी और इनमें बहुत बड़े अधिकारी हैं। ये ज्ञान मिलने में भूमिका मेरा लगाया है ना, आप लोगों ने कहीं ना कहीं बड़े महान हस्तियों के बारे में दर्शन करा और इंद्र पहलवान जी गहरे पुरानी यादें अभी हमारी ये कह रहे इंद्र जी इनका नाम होता था पूरे घंटाघर इस शहर के अंदर सब्जी मंडी के अंदर। ये कह रहे मैं ज्ञान जी का बचपन का साथी हूँ, भाई भी है। तो हमारा ये राम गोपाल सैनी जी का सपूत रविंद्र राजन से सुंदर काया के मालिक भगवान ने इनको सुंदर अद्भुत शरीर दिया है। हरिकृष्ण जी विचार उनके पवन जी पूर्व विधायक जी के सपुत्र पवन जी घंटा करते सुंदर करिए तो सत्य का हिस्सा है और अभी भी सत्य के आधार है, सत्य का अभी भी चल रहे तो सत्यकार जी के बारे में बताऊंगा। ये पहले पत्रकार हैं जो बिल्कुल सत्य लिखते हैं और सत्य के बारे में परेशान हो जाता है। सत्य परेशान होगा लेकिन पराजय नहीं होगी। सत्यकार जी गलत नहीं, अनेकों विरोध में लेकिन आज ये कायम है। तो सुंदर संगम पहलवान जी का हिमाचल केसरी मैं फिर कहूँगा इन सब बच्चों ने कैलाश सिंह चौहान जी का स्वागत है। ये गुरुनायक का अखाड़ा है, इसके केयर है, इनकी देख से वहाँ पहलवानी का कार्यक्रम होता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देते और मेरे पुराने साथी बड़े अच्छे साथी हैं। हर जगह किसी प्रकार का बिगाड़े कोई भी बच्चा बिगड़ रहा है, जो गलत काम कर रहा है तो ये वहाँ से बहुत से बात होती है। मोहित पहलवान 1 किलो देसी घी हमारे बीच में अनेकों नौजवान अपने कंधे अपनी मेहनत शामिल होंगे। देखो भी भारत में झंडा लहरा रहा है, कौन है? विशाल है, इसके माता पिता इसके गोद का नाम का हुआ इसको देख के बजाओ कि ये जिंदगी निकल जाए, लखों में बैठ के खेलता है। ये अरुण पहलवान ये हमारे सुंदर जी, देखो ये पहलवान का नाम माइक पे बोलना डॉक्टर है। ड्यूटी की हमारी शान है, ड्यूटी के अंदर हमारे बड़े बड़े अच्छे लोग सम्मानित लोग रहते हैं जिनका पुत्र आर्मी के अंदर है और कर्नल है वो और डॉक्टर है। अम्बेडकर
इनका ड्यूटी ब्लॉक रेस्टोरेंट है। ये हम सब लोग यहाँ गाँव एक हमारा हाथ बड़ा जिसने जीना ना नौजवानों के लिए वो गाना आता ना, हम लाए हैं तूफान से कच्ची निकालोगे, ऐसे भैया जी। हाँ, रोजगार भैया जी बच्चों से ये नौजवानी होगी तो भारत मजबूत होगा, भारत की आर्मी मजबूत होगी। मेरे जैसे बुजुर्ग बीमार आदमी को आर्मी में थोड़ी होती जाएगा। नौजवान को नौजवानों को ट्रेनिंग करने वाले ये अंतर्राष्ट्रीय कोच है, ये सुंदर जी है, इंदर जी है। इंडिया होना चाहिए इन नामसाफ भारत के लिए परमात्मा स्वरूप है। इंसान को एक आदमी अपने बच्चे से प्यार करता, दूसरे के बच्चे को किसी को प्यार करना बहुत बड़ी इबादत है। तो अगर दूसरे हेमंत चौधरी, एडवोकेट हेमंत चौधरी, सरकार की कुर्सी पर भी अपना लगा है। भारत आपने थोड़ा बड़ा संपूर्ण है। ये अविनाश जी 1 किलो घी के साथ सम्मान कर रहे हैं। देश की जवानी का सम्मान करते हुए ज्ञान पहलवान किए हुए हैं। और विशेषकर हमारे मीडिया वाले भाई योगेश गुप्ता जी जो हमारी सारी मदद कर रहे हैं। हाँ जी, ये बड़ा चर्चित नाम, इनके नाम से हमारी यूनियन भी है, पूनम सिंह स्कूल भी हमारी डिजाइन भी है। इनका नाम तो हमारे वैसे ही है। पूनम सिंह ने भी किसी जमाने का मेरे विदेश में जाके काम खोल दिया था। तो ये तो तहलका मचाते रहते पहलवानी के नाम, पहलवानी को अच्छे रास्ते में लेके जाते। सानिध्य में चरण वंदना करते हुए, ज्ञान जी की वंदना करते हुए चरण वंदना। तो सरस्वती का नाम है सिद्धू जी, सिद्धू पहलवान। सब लोग देख रहे हैं सिद्धू की नाम सिद्धू पहलवान। सुंदर पहलवान ने हमारे निगरी गांव के निवासी हैं, बहुत अच्छी विचार गांव को लेकर जा रहे हैं। पिता का समर्पण भी रहा अहम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। आपका जो पुत्र है वो भारत देश के लिए सिल्वर पदक जीत के आया है, उसके ऊपर आप कितने गौरवान्वित होते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? क्या भाई मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे लिए बड़े भाग्यशाली वो है बात कि भाई मेरा बेटा देश के लिए मेडल लेके आया है और अपना क्षेत्र का नाम ऊंचा किया और अपने कोच का नाम ऊंचा किया और अपने समाज का नाम ऊंचा किया। मतलब इतना अच्छा, इतने कम समय में इतना अच्छा रिजल्ट भाई वो सुंदर पहलवान जी ने इतनी मेहनत करवाई और बच्चे को अपने साथ इस तरीके से रखा कि जैसे कि भाई कोई कोच ना होके बाप होके, इस तरीके सुंदर पहलवान ने अपने पास रखा और उसको प्रैक्टिस कराई और बच्चा आज मेडल लेके आया, एशिया में सिल्वर मेडल लेके आया है। इसमें सारा क्रेडिट भाई मैं अपना तो नहीं कहूँगा, मेरे पास मेरे सुंदर भाई हैं सुंदर पहलवान जी, उनका क्रेडिट सबसे ज़्यादा रहा है। धन्यवाद सर। आपका तो कोच का भी है। हाँ सर, देखिए आपका पुत्र जीता है, ये देश के लिए बड़ी गर्व की बात है, ठीक है, बड़े सम्मान की बात है। हम सबकी तरफ से मैं आपको भी बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपका पुत्र देश के लिए सिल्वर पदक जीत के आया है। पहलवानी के अंदर जो एक बड़ा मुश्किल खेल माना जाता है, देश में बड़ा मुश्किल खेल माना जाता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस मौके पर विशाल पहलवान के पिता ने बताया कि मैं हर
हर दिन विशाल को 3 बार अभ्यास कराता था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर हमें पूरा विश्वास था कि वह देश के लिए कुछ बड़ा करेगा। इस सफलता का पूरे श्रेय कोच सुरेंद्र पहलवान को दिया, जिनके मार्गदर्शन और तकनीकी प्रशिक्षण ने विशाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। वही बेल्ट रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप 2025 के सिल्वर मेडल विजेता दिल्ली के विशाल पहलवान ने अपनी इस कामयाबी का कारण अपने पिता की मेहनत और अपने गुरु का प्रशिक्षण को बताया, और यह भी बताया कि उनके पिता काफी लंबे समय से उनको किताबी शिक्षा के साथ साथ पहलवानी की शिक्षा भी देते रहे हैं, और यह भी बताया कि वह उन्हें दिन में 3 बार प्रशिक्षण दिया करते थे। एसपीटी लाइफ की तरफ से बधाई। एसपीटी लाइफ परिवार की ओर से विशाल पहलवान को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई भी युवा प्रतिभा देश को नाम रोशन कर रही है तो हमें जरूर लिखें। एसपीटी लाइव, आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना, एसपीटी लाइव का इरादा। SPT Live